अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ आई डोंट वांट अ गेस्ट का 11th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। और मुझे ये बहाना नहीं सुनना आप लोगों का कि आप लोग बड़े बिजी हो, आप लोगों के फेस्टिव सीज़न चल रहे हैं या फिर आप लोग मैचेस देखने में बिजी हो। बाकी सारी चीज़ें तो आप करते हो, तो मेरी स्टोरी के लिए आप लोगों ने बिजी होना होता है। हैं, बड़े बुरे हो आप लोग। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना, नहीं तो फिर जैसे मैंने कल जॉन वाली स्टोरी नहीं अपलोड की थी, आगे वाली भी नहीं करूँगी फिर। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे जैन और शान यानी कि लैन जैन और वी वशियान जो थे, उनकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो चुकी थी और वो ज़्यादा दूर तो नहीं की थी, बस इसी हफ्ते यानी कि वीकेंड पे उन दोनों की एंगेजमेंट थी। और एंगेजमेंट के 2 दिन बाद ही उन दोनों की शादी की डेट फिक्स करने की बात की जा रही थी। और सब उन घर वाले यानी कि बड़े बड़े लोग तो बैठ के डेट ही डिसाइड कर ले थे। और लैन और वही विशान वो तो जैसे अपने रूम में बैठे पढ़ने का ड्रामा ही कर रहे थे, जैसे उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बड़े पढ़ने वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं। लेकिन उनका सारा ध्यान तो बाहर वाली बातों की तरफ था। और फिर जैसे ही घर वालों ने ये डिसाइड कर लिया था, तो उसकी मामा ने यानी कि लैन की मामा ने उन दोनों को बुलाया। जल्दी से बाहर आओ भाई, क्या कर रहे हो तुम दोनों? मामा हम तो पढ़ रहे हैं, है ना शैन? जी आंटी, हम तो पढ़ रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, बड़ी पढ़ाइयाँ हो गई। तो इस वीकेंड पे तुम लोगों की एंगेजमेंट और फिर उसके 2 दिन बाद शादी? अरे मामा, इतनी जल्दी? लैन सैंडिस के दिल में तो जैसे हर तरफ इतने सारे लड्डू ही फूट रहे थे। उसने ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा सीरियस होने की कोशिश की। हाँ, इतनी जल्दी क्योंकि शैन के मामा पापा ने वापस जाना है और उसके पापा ने जॉब से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ली और इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी शादी हो जाए। लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। शैन बस इतना ही बोला था। अरे हाँ हाँ, पढ़ना क्यों नहीं, पढ़ने के लिए ही तो कर रहे हैं ना। यहाँ तुम रहोगी अपने हस्बैंड के साथ, पढ़ना जो मर्जी करना। लेकिन तुम्हारे मम्मा पापा को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो चाहते थे कि तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन मामा पापा, मैं अभी 18 का ही तो हूँ। अरे तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता। और लैन सैन है ना, मैंने बोला ना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब तो यूशियान के मामा पापा भी जैसे शादी के लिए एकदम से रेडी हो चुके थे और वो चुप भी हो गया था। और फिर उन्होंने जब उसे डेट का बताया तो वो फिर से एकदम शॉक हो गया। मामा प्लीज़ आप 2 दिन आगे कर दें शादी। लेकिन क्यों? आप सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। और फिर शैन ने नज़रें झुका ली। मामा शायद उस दिन मैं मेरा ख्याल है मैं ठीक नहीं होऊँगा, तो आप 2 दिन आगे शादी कर दें प्लीज़। उसने इतना ही कहा था और फिर लहन-सहन उसकी तरफ कन्फ्यूज़ होके देख रहा था। आखिर इसने 2 दिन आगे करने की क्यों बात की? और हर 2 दिन पीछे क्या और आगे क्या? इसने ऐसा क्यों बोला? और अब वो चुप करके अंदर ही जा चुका था। लहन-सहन उसके पीछे-पीछे चला गया था। ये तुमने ऐसे क्यों बोला? तुमने शादी आगे क्यों करवा दी? वो मैं और अब शैन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो लैन-सैन को कैसे बताता कि वो दिन उसको शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि तब तो वो अपने पीरियड्स पे जाने वाला था ना। बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? वो मैं तब ठीक नहीं होता, मेरी तबीयत नहीं सेट होती। अच्छा, क्या तुम्हें पहले से इल्हाम हो जाता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब होने वाली है? हाँ, वो लास्ट मंथ भी तो हुई थी ना, आपने देखा मैं कितना ज़्यादा बीमार हो गया था। तो मेरा बीपी भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो इस वजह से। अरे हाँ, लास्ट मंथ हुआ था तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि इस मंथ भी होगा तुम्हारे साथ। तुम क्या लड़की हो? तुम्हारे क्या मेंसेस आते हैं? और अब तो शैन एकदम से चुप ही हो गया था। मैं सीरियस हूँ, ये क्या तुम बोल रहे हो? क्या सच में ऐसा है? और अब शैन ने कुछ भी नहीं बोला।
शन ये क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा। लहन-ज़ैन तो कितना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था और फिर शन ने जैसे हाँ में सर हिला दिया था। क्या मतलब? ये ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लड़के ही हो ना? तुम बॉय हो ना? तो ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कितना ही ज़्यादा शॉक्ड और कितना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक लड़का है, तो फिर वो ऐसे कैसे मेंस्ट्रुएशन से कैसे गुज़र सकता है? वो तो कितना ज़्यादा परेशान हो गया था और उसने जल्दी से अपने मामा-पापा से बात करने का सोचा, लेकिन शन एकदम से रोता हुआ जैसे ही उसके गले लग गया। मैंने बताया था ना, मैं स्पेशल हूँ, मेरे साथ ये सब होता है। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपसे छुपाया तो नहीं ना, लेकिन मैं नहीं कर सकता उस दिन शादी प्लीज़। आप समझो, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला हूँ। और शैन तो कितना डर-डर के बोल रहा था, लेकिन लैन-ज़ैन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी आखिर हो क्या रहा था। शैन ने कहा था कि वो स्पेशल है, वो थोड़ा एबनॉर्मल सा है, लेकिन उसकी मामा ने कहा था कि वो मेंटली बिल्कुल ठीक है, तो फिज़िकली ऐसा भी क्या हो सकता है? क्या ऐसी भी कोई बीमारी होती है या ऐसा भी कोई प्रॉब्लम होता है जिसमें एक लड़का जो है वो भी लड़कियों की तरह मेंस्ट्रुएट कर सकता है? लहन-ज़ैन को तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। और फिर शैन ने वैसे ही उसको हाँ किए हुए था और वो कितना ज़्यादा रो रहा था, वो डर रहा था। तुम ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना ये शैन, ये पॉसिबल नहीं है ना। क्यों नहीं हो सकता? मेरे साथ ऐसा होता है ना। तुम तुम किस तरह की अब नॉर्मल होने की बात कर रहे थे शैन? मुझे तुमने बताया नहीं। तुमने ये कहा था, तुम स्पेशल हो, तुम नॉर्मल नहीं हो। लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम्हारे साथ लड़कियों वाला सारा सिस्टम है। मैं लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ डोंट कॉल मी गर्ल, मैं लड़की नहीं हूँ। शैन तो जैसे एकदम से फूट-फूट के रोना ही शुरू हो गया था और शहनशैन अब क्या ही कर सकता था, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर ऐसे ही शैन की ऊँची-ऊँची आवाज़ में रोने की वजह से उसके मामा-पापा भी अंदर आ चुके थे। क्या हुआ? क्यों रो रहा है ये? ये क्या कह रहा है मामा? ये कह रहा है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बोलूँ? और उसकी मामा उसको अपने साथ ले गईं, उसके पापा भी दूसरे रूम में चले गए थे और शैन के मामा-पापा तो उधर ही उसके पास बैठ गए थे। उन लोगों को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये सब क्या हो जाएगा। और शैन ने उसे बताया तो था कि वो स्पेशल है, लेकिन ये कैसे? क्या लहन-ज़ैन को पता नहीं चला या उसने समझने में गलती कर दी? और अब उसके मामा-पापा उसको एक साइड पे लेके उन्होंने बोला, "क्या मसला है? क्यों तुमने शैन को रुलाया?" मामा आपने सुना उसने क्या बोला? उसने बोला कि उसको पीरियड्स आते हैं। मामा ये कैसे हो सकता है? वो तो लड़का है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तो वो स्पेशल है ना, मैंने बोला था तुम्हें। मामा ये कैसा स्पेशल होना हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, बस उसके साथ ऐसे ही है। और तुमने क्या बोला था? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? नहीं पड़ता ना फ़र्क, तो तुम अब ऐसे क्यों कर रहे हो? मामा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बेटा कुछ चीज़ें पॉसिबल होती हैं, लेकिन हमें उनका पता ही नहीं होता। और ये भी ऐसे ही है। उसका केस बहुत ज़्यादा रेयर है। प्लीज़ तुम समझो। तुम उससे प्यार करते हो ना? प्लीज़ तुम उसे समझो, ऐसे मत करो प्लीज़ उसके साथ ऐसे नहीं करो, उसकी शादी तुमसे फिक्स हो चुकी है और अगर तुम ऐसे करोगे तो उसका कितना ज़्यादा दिल टूटेगा। ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे रिएक्ट मत करो, उसने तो सब कुछ बता दिया ना तुम्हें, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मामा प्लीज़ चुप हो जाओ प्लेन-सैन, तुम्हें अब ऐसे ही रहना होगा, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और शैन ने तुमसे कुछ छुपाया तो नहीं था, उसने तुम्हें बताया था ना। लेकिन मामा उसने ये नहीं बताया था। हाँ, तो क्या हो गया बेटा तुम यही समझ लेना कि तुम एक लड़की के साथ ही रह रहे हो। बट मामा ऐसा कैसे? प्लीज़ बेटा तुम्हें अब चुप रहना होगा। क्या तुम इतनी सी बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? और फिर लैन-सैन चुप ही हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं। अगर उसकी किसी लड़की से शादी होती, तो तब भी तो उसे ये सब कुछ सहना ही पड़ना था। तो अब क्यों नहीं? वो 2 दिन गुज़ार लेगा। लेकिन ऐसा क्यों था? वो अभी भी कन्फ्यूज़ था।
लेकिन उसकी मामा ने उसे चुप करवा दिया था और कहा था कि वो मज़ीद शैन से कोई सवाल ना करे और वो नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद किसी टेंशन का शिकार हो। और फिर लैन चुप ही हो गया था और उसने शैन को भी जाके सॉरी बोल दिया। और उसके मामा पापा ने उसे बोला, देखो बेटा, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे। और शैन ने कहा था कि उसने तुम्हें बता दिया है, तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तुम अभी इनकार कर सकते हो, हम शैन को लेके चले जाएंगे। लेकिन ऐसे खुद के ऊपर तुम फोर्स नहीं करो इस शादी को, ना शैन के ऊपर, क्योंकि बाद में तुम दोनों के लिए प्रॉब्लम होगा और हम ऐसा नहीं चाहते। आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको कितनी ज़्यादा परेशानी हुई। मुझे ये नहीं पता था, मैं थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया। ऐसा कुछ नहीं है और ये शादी हो के रहेगी, आप परेशान ना हो। लैंसैन ने कहा तो जैसे उनको ऐसे ही लगा था कि उनके मुर्दा जिस्म में दोबारा से ही जान आ गई और वो कितने ज़्यादा हैप्पी थे और उनकी आंखों में आंसू थे। और शैन, वो भी तो सर झुकाए बैठा हुआ था और लैंसैन उसके पास गया, उसने उसको हक कर लिया। तुम ये बात पहले भी बता सकते थे ना, मैंने बोला था ना मुझसे छुपाया मत करो, कुछ भी नहीं छुपाया करो। मैंने बोला था मैं स्पेशल हूँ। इट्स ओके, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद शादी कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, उसने कहा था। और फिर शैन तो उसको गले लगा के बस रोना ही शुरू हो गया था। कितना ज़्यादा बुरा फील कर रहा था वो। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे उसको सबके सामने ऐसे भी एम्बैरस होना पड़ेगा। लेकिन वो कर ही क्या सकता था, वो अपनी प्रॉब्लम कितनी देर तक छुपा सकता था। और फाइनली बाकी सारे दिन तो गुजर ही चुके थे, इंगेजमेंट भी हो चुकी थी और वही हुआ जिसका शैन ने सोचा था। फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर से वही गर्म पानी की बोतलें और वही उल्टियाँ, सब कुछ उसके साथ साथ था। और अब लैंसैन को भी पता चल गया था कि लास्ट टाइम भी उस बेचारे की तबीयत ऐसे खराब थी और वो कितना ज़्यादा पागल था ना, कितना ज़्यादा बुद्धू, जो खुद को तो इतना ज़्यादा समझदार समझने के बावजूद भी समझ ही नहीं पाता। लेकिन वो कैसे अज्यूम कर सकता था कि एक लड़का भी लड़कियों वाली प्रॉब्लम से गुजर सकता है। खैर फाइनली आज शादी का दिन था और लैंसैन खुश था। चलो, अब शैन बेहतर है, यानी कि शैन थोड़ा थोड़ा एक लड़की जैसा है, तो अगर उसे पीरियड्स आते हैं तो मतलब उसके अंदर एग्स भी बनते होंगे, और एग्स बनते हैं तो वो मतलब शान प्रेग्नेंट भी हो सकता है, यानी कि उसके बच्चे भी हो सकते हैं। और लैंसैन के लिए इतना ही अच्छा था। चलो, बहुत अच्छा हो गया, उसने सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, कोई बात नहीं है, सब सही है, सब ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज उनकी शादी का ही दिन था और लैंसैन और शैन कितने ज़्यादा खुश थे ना। सारा दिन तो उन्होंने बस हंसते खेलते गुजारा था। और शहर ने प्लान किया था आज वो बहुत अच्छे तरीके से एक वाइफ होने की सारी ड्यूटी पूरी करेगा। लैंसैन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है उसकी सच्चाई समेत, तो वो भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने देगा, एक अच्छी वाइफ बनेगा, अपने हस्बैंड को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। और सिर्फ हस्बैंड को ही नहीं, उसके मामा पापा को और उसकी बहन को भी, सबको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि सब ने इतना ज़्यादा बड़ा फॉल्ट जानते हुए भी उसे एक्सेप्ट किया था। और अब लैंसैन भी समझ ही गया था शैन की सारी बातें, उसका वो अजीब सा बिहेवियर, उसका इतना ज़्यादा सेंसिटिव होना, इतना ज़्यादा पेन को फील करना, सारा हेडेक सब समझ चुका था। और अब बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में उन दोनों की शादी हो रही थी और दोनों ने बहुत हंसी हंसी एक दूसरे को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था हस्बैंड और वाइफ के तौर पर। और दोनों ने एक जैसे ही तो सूट पहना था, वाइट कलर का, वो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और शैन ने क्योंकि अपने हाथ में फ्लावर्स लिए रखे थे इसलिए सबको पता चल ही रहा था कि वही वाइफ है। और हस्बैंड हमारा लैंसैन है और उनके कॉलेज के भी तो कितने सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, सब बहुत ज़्यादा खुश थे, यार्ली चैंग, सब उन्हें कितना ज़्यादा मुबारक दे रहे थे और उनके बाकी कॉलेज फ्रेंड्स भी। और उनके लिए ये सब कुछ बहुत नया था, क्योंकि वो सब तो नहीं जानते थे ना शैन की सच्चाई। उनके लिए तो ये अजीब ही था कि एक लड़के की एक लड़के से शादी हो रही थी और वो भी दोनों फैमिलीज़ के पूरी पूरी रजामंदी और खुशी के साथ।
और फिर जैसे उनकी शादी कंप्लीट हुई, लैन सैन ने शैन को बहुत प्यार से किस किया था और शैन तो बेचारा शर्मा गया। एक दूसरे शर्म वैसे ही बहुत आती थी ना। और फिर उसने उसको कमर से पकड़ के अपने पास किया और उससे पूछ रहा था, तो अब तो तुम अपने सेफ पीरियड में हो ना, अब तो ठीक है ना। और फिर शैन ने बस शर्मा के साथ नीचे ही काट लिया था और उसने बस हल्की सी आवाज़ में कहा, हाँ वो सब बस 2 दिन के लिए ही होता है, ज़्यादा नहीं। और फिर लैंसैन ने कहा, थैंक गॉड, मुझे लगा मुझे 7 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब शैन चुप हो गया था फिर से ही, क्योंकि लैंसैन तो कितनी ज़्यादा शेमलेस बातें काट रहा था। और अब अच्छे से शादी हो चुकी थी जो कि हॉल में थी और अब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे। उनका रूम बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटेड था और लैंसैन से तो सब्र ही नहीं हो रहा था। वो बस जल्दी में अपने रूम में जाना चाहता था, उसी रूम में जिसमें वो पहले भी शैन के साथ एक बेड पे सोता था। लेकिन आज तो सब नया ना, आज तो उनकी शादी हो चुकी है। वो लीगली एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ हैं और आज वो अपने शैन को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डार के। और अब वो जल्दी जल्दी अपने मामा पापा से दुआएं लेने के बाद, सब अपने गेस्ट को बाय बाय बोलने के बाद अपने रूम में ही आ चुके थे। और शैन तो कितना ही ज़्यादा शर्मा रहा था। लैंसैन ने उसको बोला, आज देखना, आज तुम्हारी हेयर नहीं है, मैंने कितना ज़्यादा खुद को कंट्रोल किया है। और शैन वो कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला, मैं रेडी हूँ। और लैंसैन ने पहली बार उसके मुंह से ये वर्ड्स सुने थे, ओह अच्छा, रेडी हो तुम, सच में। और फिर शैन ने आगे बढ़ के उसे आँख लिया, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जैन, और आपने मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझे एक्सेप्ट किया, तो मैं क्यों नहीं रेडी हूँ। हाँ, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। आई लव यू, आई लव यू माई हस्बैंड। और फिर शैन ने तो एकदम से लैंसैन को किस ही करना शुरू कर दिया था। ये पहली बार था जब शैन उसे खुद से पहली बार किस कर रहा था। और अब लैंसैन भी बेचारा कितना ही खुद को कंट्रोल करता है, उसकी इतनी प्यारी वाइफ खुद से उसे इतना ज़्यादा प्यार कर रही है, तो वो कैसे फिर खुद को वो रोक सकता था। उसने भी शैन को एकदम से बहुत ज़ोर से टाइटली हग कर लिया था और अब वो भी उसे किस बैक किए जा रहा था। किस करते करते तो वो सीधा अपने बेड पे ही आ चुके थे। उनका बेड जो कि पूरी तरह रेड फ्लावर से सजा हुआ था। कितनी ज़्यादा डेकोरेशन थी उनके रूम में, कैंडल्स, छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी लाइट्स और बहुत ज़्यादा रेड रोजेस, सब कुछ तो था जो कि एक वेडिंग रूम में होना चाहिए था। और वो दोनों बस बेड पे गिर के एक दूसरे को किस किए जा रहे थे और लैंसैन ने तो बहुत टाइटली अपनी वाइफ को हग किया हुआ था और वो तो बस अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। और तभी उनके दरवाजे पे नॉक हुआ। ये इस टाइम कौन आ गया, कितना बुरा लगा था ना उसे। और वो जल्दी से शैन को एक साइड पे बिठा के दरवाजे को खोलने चला गया था और शैन बेचारा कितना ही ज़्यादा रेड पड़ चुका था। पता नहीं कौन आ गया, उसके चीक्स तो जैसे एकदम हॉट हो रहे थे। और लैंसैन ने देखा वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसके पापा थे जो कि उसे बाहर बुला रहे थे। और वो उनकी इतनी ज़्यादा सीरियस शक्ल देख के एकदम से परेशान ही हो गया। क्या बात है पापा, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ तुम बाहर आओगे ना? जी पापा, प्लीज़ मत बोलें। वो अपने पापा के साथ बाहर चला गया और वो उसे लेके दूसरे रूम में आ चुके थे और वहाँ पे उसकी मामा भी थी। क्या बात है, आप दोनों मुझे डरा रहे हो, सब सही तो है ना? और उसके पापा ने बाहर से शैन के मामा पापा को भी बुला लिया था और अब वो चारों उसके सामने बैठे थे और उनकी शक्लें ही देखे जा रहा था। क्या बात है, आप सब क्या कहना चाहते हो? कोई मसला है क्या? क्यों नहीं बोल रहे? और उसके पापा ने आगे बढ़ के उसके कंधे पे हाथ रखा। जैन, आई एम सॉरी, हम तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी हमने किया, लेकिन साथ में तुमसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं। प्लीज़, तुम जो भी हुआ तुम शैन को हर्ट मत करना।
मैं क्यों शैन को हर्ट करूँगा? क्या हुआ? क्या किया आप लोगों ने? देखो, तुम जानते हो ना कि वो स्पेशल है। हाँ, मुझे पता है वो स्पेशल है। और अब क्या है जो आप सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं? बताएं तो सही ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और आप मिस्टर वीर यानी कि शैन के पापा उसके सामने आए। बेटा, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये बहुत बुरी बात है, लेकिन आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है। प्लीज़ तुम शैन को हर्ट मत करना। ये क्या कहना चाहते हैं आप अंकल? लैनज़ैन तो जैसे उनकी बात समझ के एकदम से रेडी पड़ चुका था। अंकल प्लीज़, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ये सब नहीं कहना चाहिए। उससे तो बोल ही नहीं चाह रहा था। और फिर शैन की मामा भी उसके सामने आ गई। वो भी कितनी ज़्यादा वरिड लग रही थी। बेटा, हम जानते हैं हमें ये सब नहीं कहना चाहिए। वो तुम्हारी वाइफ है और उससे एक वाइफ होने की अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए, लेकिन प्लीज़ तुम उसकी सच्चाई जानने के बाद उससे मुँह मत मोड़ लेना, उसे हर्ट मत करना। अब कौन-सी सच्चाई रह गई है? हाँ, मुझे पता है, वो एक बॉय है जिसके साथ थोड़े गर्ल्स वाले प्रॉब्लम है। और हाँ, मुझे ये भी पता है वो सेंसिटिव है। और हाँ, वो लड़कियों वाले अंडरगारमेंट्स भी पहनता है। और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। छोटी-छोटी बातों पे रोना आ जाता है। ये सब मैं जानता हूँ। आप लोग फ़िक्र नहीं करो, मैंने बोला ना उसका ध्यान रखूँगा। आप सब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बेटा, यही तो बात है, तुम समझ नहीं रहे। वो एक बॉय नहीं है। और अब लैन-ज़ैन का तो एकदम से जैसे रंग ही उड़ चुका था। तो फिर क्या है वो? क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे खुल के बताएं। लैन-ज़ैन एकदम से सीरियस ही हो गया था। हाँ, वो बॉय है। वो दिखने में एक लड़का है, लेकिन वो पूरी तरह लड़का नहीं है और ना ही लड़की। क्या क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लैन-ज़ैन को लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बुरी खबर सुनने को मिलने वाली है और उसके पाँव के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही हिलने लगी थी। आखिर जिससे उसने शादी की है, जो अभी-अभी उसकी वाइफ़ बना है, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है, वो आखिर क्या है? क्या आइडेंटिटी है उसकी? क्या जेंडर है? जो एक लड़का भी नहीं है और लड़की भी नहीं है, तो फिर क्या है वो? क्या है वो? मैं पूछ रहा हूँ क्या है वो? अब तो जैसे उसे बहुत ज़्यादा ही एकदम से गुस्सा आना शुरू हो गया था शैन के ऊपर और अपने मम्मी-पापा के ऊपर। और फिर उन्होंने उसे बताया, हाँ, वो लड़का है। वो दिखने में लड़का है, वो वैसे भी लड़का है, लेकिन वो पूरी तरह लड़का नहीं है। उसके पास 2-2 जेंडर हैं। वो एक हर्माफ्रोडाइट है। व्हाट? वो क्या होता है? हाँ, वो वही है। उसके पास 2-2 जेंडर हैं। वो सेम टाइप में लड़का और लड़की दोनों के ऑर्गन्स रखता है। उसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। क्या क्या कह रहे हैं? ये मजाक का टाइम नहीं है ना अंकल, है ना? आपको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि आपका बेटा क्या है? मतलब वो ट्रांसजेंडर है? नहीं, वो ट्रांसजेंडर नहीं है, मैंने बोला ना। वो हर्माफ्रोडाइट है। उसके पास दो दो जेंडर है। मैं क्या करूँ? और वो जैसे एकदम से रोना ही शुरू हो गए। और उसके पापा अब उसके पास आए। उसने बोला, ज़ैन, आई एम सॉरी, मुझे ये सब करना पड़ा। और फिर उन्होंने बताया जब 8 से 18 साल पहले शैन पैदा हुआ था और डॉक्टरों ने जब उसकी दोनों जेंडर के बारे में उसके मामा पापा को बताया था, तो वो कितने ज़्यादा दुखी हुए थे, कितने ज़्यादा परेशान हुए थे। और उनकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा पुराने हालात की थी। और अगर उन्हें पता चल जाता कि उनकी फैमिली में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके पास दो दो जेंडर है, तो वो तो पक्का उसे नहीं रखने वाले थे, क्योंकि वो तो उसे कर्ज ही समझते ना। और शैन के पैदा होते के बाद ही उसकी मामा के साथ प्रॉब्लम हो गया था, जिसके बाद वो कभी दोबारा से माँ नहीं बन सकती थी। तो वो क्या करते? क्या वो शैन को कहीं छोड़ आते या किसी को दे देते? लेकिन उसमें उस बेचारे का क्या कसूर था? और शैन के पापा जो कि उसे गोद में लिए रोए जा रहे थे। वो कितना प्यारा बच्चा था।
और वो अपनी आंखें खोल के अपने बाप को देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे उससे सवाल कर रही थी कि पापा, क्या मैं ऐसा हूँ तो इसमें मेरा कसूर है? क्या आप मुझे छोड़ दोगे? मुझे दे दोगे किसी को? बताएं। और वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहे थे और तब उनके पास उनके फ्रेंड्स यानी कि लहन जैन के मामा पापा गए थे। और जैन भी तो उनके साथ था ना, 2 साल का। और वो तो बस शैन के पापा के पास गए थे ताकि पता कर सकें कि उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई है, वो कैसे हैं। और उन्होंने देखा था उनकी गोद में एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है। और फिर शैन के पापा ने उन्हें बताया था कि उनके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है और कितना ज़्यादा रो रहे थे वो। मैं क्या करूँगा? मुझे बताओ मैं क्या करूँगा? वो तो जैसे शैन के पापा के गले लग के रोना ही शुरू हो गए। अगर मेरे घर वालों को पता चला कि मेरे यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, वो इसे नहीं रखने देंगे। और तुम्हें पता है इसकी माँ वो तो दोबारा कभी माँ भी नहीं बन सकेगी। मैं क्या करूँ? मैं अपने बच्चे का क्या करूँ? लोगों को पता चलेगा तो वो इसे जीने नहीं देंगे, वो इसे सेक्स वर्कर बना देंगे और मेरे बेटे की लाइफ ख़राब हो जाएगी। मैं क्या करूँ? मेरा मासूम बच्चा किधर जाएगा? डॉक्टर्स ने बोला है कि वो इसे ठीक नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहने वाला है। इसको दोनों चीज़ें हैं, ये एक साथ लड़का और लड़की दोनों की लाइफ जीने वाला है, इसको दोनों के प्रॉब्लम सहने पड़ेंगे। ये क्या हो गया मेरे साथ? वो कितना ज़्यादा रोए जा रहे थे। और उन्होंने अभी भी शैन को गोद में उठाया हुआ था। फिर लैन सैन जो कि अभी 2 साल का था, उसने अपनी मामा की गोद में बैठे बैठे उस बच्चे की तरफ देखा था और वो उसे कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और वो गोद में से उतर कर उसके पास ही चला आ रहा था और वो बस उसके चीक्स को टच कर रहा था और अपनी मामा को कह रहा था, मामा क्यूट बेबी। वो बस इतना ही कह रहा था। और उसकी मामा ने कहा, हाँ ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो क्या ये मतलब ऐसे ही रहने वाला है? ये कभी ठीक नहीं होगा? जैन के पापा ने शैन के पापा से पूछा था। हाँ, डॉक्टर्स ने बोला है कि वो इसको एक जेंडर में नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन ये ठीक है, ये दोनों लाइफ जी सकता है, मगर ये एक लड़की की तरह ही बच्चे पैदा कर सकता है। और इसके पास मेल पार्ट है लेकिन वो बस किसी काम का नहीं है। और वैसे भी जब किसी को पता चलेगा तो कोई भी लड़की से शादी क्यों करेगी? और कोई लड़का भी क्यों करेगा? वो आखिर क्यों किसी दो जेंडर वाले इंसान को कोई एक्सेप्ट करेगा? मैं एक्सेप्ट करूँगा इसे, मेरा बेटा एक्सेप्ट करेगा। और जैन के पापा ने एकदम से फैसले कर लिया था। और फिर उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा यानी कि जैन के मामा की तरफ और उसने भी हाँ में साड़ी ला दिया था। वो तीनों कब से ही साथ थे और कॉलेज तक वो दोस्त थे। वो अपने दोस्त को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते थे? हाँ, हमारा बेटा करेगा इससे शादी और ये इसकी वाइफ बनेगा और हम किसी को पता नहीं चलने देंगे कि इसके पास 2 जेंडर है। ये लड़का ही रहेगा सबकी नज़र में। और अब तुम परेशान नहीं हो, समझ गए। और फिर तभी इसी टेंशन के माहौल में तो उनकी बात फिक्स हो चुकी थी। और ज़ैन जो 2 साल का था वो जानता ही नहीं था कि उसके माँ बाप ने उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया है। और फिर ज़ैन की सच्चाई को छुपाने के लिए ही तो उसके पापा जर्मनी चले गए थे जॉब के बहाने। और उन्होंने अपना ट्रांसफ़र जानबूझ के दूसरे कंट्री में करवाया था। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर रहने से उनकी फैमिली को या उनके बहन भाइयों को पता चल जाए कि उनका बेटा नॉर्मल नहीं है। और यही सच्चाई थी जो कि अब लहन जैन को भी पता चल चुकी थी। और उसे कितना ज़्यादा दुख हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। शैन ने उसे पूरा सच नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्यों धोखा दिया उसने?